जय माता दी। मैं रजनी दीक्षित ज्योतिष आचार्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जय माँ दुर्गा ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जब देवताओं की शक्ति एक हुई इसके बारे में बताऊंगी। प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। दानवों का राजा महिषासुर था तथा देवताओं का राजा इंद्र था। इस युद्ध में देवताओं की सेना असुरों से परास्त हो गई। सभी देवताओं को पराजित कर महिषासुर देवलोक का अधिपति बन गया। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को लेकर भगवान शंकर तथा विष्णु लोक को गए। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का संपूर्ण वृत्तांत देवादिदेव महादेव एवं भगवान विष्णु को सुनाया। देवताओं ने कहा, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा आदि सभी देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं ही अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुराधम महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अभी मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दानवों का किया हुआ कर्म हमने आपके समक्ष रख दिया, इसलिए हे प्रभु अब आप ही हमारे कष्टों का निवारण कीजिए तथा उसके वध का उपाय हमसे कहिए। इस प्रकार देवताओं के दुखद वचनों को सुनकर क्षीरसागराधिपति विष्णु एवं कैलाशाधिपति महादेव ने दानवों पर क्रोध को प्रकट किया। इसी क्रोध के फलस्वरूप उत्पन्न हुए सभी के तेज का एकीकरण हो गया। वह तेज का महापुंज जलते हुए पर्वत की भांति दिखाई देने लगा। निकट तेज नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। भगवान शिव के तेज से मुख, यमराज के तेज से केश, श्री विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग का, वरुण के तेज से जंघा और पिंडली, पृथ्वी के तेज से नितंब भाग, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कानों का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के अंश से उस महामयी कल्याणी भगवती देवी का आविर्भाव हुआ। देवी को देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए। सभी देवताओं ने एक एक करके देवी को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पिनाकधारी शिव ने अपने शूल से एक शूल, श्री विष्णु जी ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण, देवराज इंद्र ने वज्र तथा घंटा, यमराज ने कालदंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सूर्य ने तेज, काल ने चमकती हुई ढाल और तलवार, क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार, दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े उज्ज्वल अर्धचंद्र भुजाओं के लिए, केयूर दोनों चरणों के लिए, निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां, विश्वकर्मा ने फरसा तथा विभिन्न प्रकार के अभेद्य कवच, मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली मालाएं, समुद्र ने सुंदर कमल का फूल, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा रत्न, कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र, शेषनाग ने नागहार महारानी को प्रदान किए। इसके पश्चात देवी ने घोर शब्द में गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद को सुनकर तीनों लोग गूंज उठे। सभी देवताओं ने सिंह वाहिनी माँ भवानी की पूजा अर्चना की। उस अखंड एवं अद्भुत तेज के फलस्वरूप संपूर्ण त्रिलोक में ऐसा हाहाकार देखकर दानव भयभीत हो गए। महिषासुर सिंहनाद की ओर दौड़ा तो उसने देवी को देखा जो अपनी चमक से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। देवी अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध कर रही थी। इसके बाद देवी को दानवों के साथ युद्ध छिड़ गया। त्रिशूर नामक एक असुर महिषासुर का सेनापति था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। इसके बाद 1000 रथियों के साथ आकर उदग्र, महा, हनु, अशिलोमा, बाष्कल, परिवारित, बिडाल नामक हजारों दैत्यों ने देवी के साथ युद्ध कर देवी को परास्त करने के लिए विभिन्न प्रयोगों से युद्ध किया, परंतु उन सर्वशक्तिशाली माँ भवानी ने सभी को परास्त कर उनका उद्धार किया। देवी के संपूर्ण युद्ध में मुख पर परिश्रम की किंचित भी रेखा नहीं थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। देवी के निश्वास से हजारों गण प्रकट हुए।
जिन्होंने रणभूमि में हाहाकार मचा दिया। तदनंतर देवी ने त्रिशूल आदि शस्त्रों से हजारों दैत्यों को समाप्त कर दिया। इससे देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। दानवों की सेना को इस प्रकार नष्ट होते देख सेनापति जिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे आया। आते ही वह असुर बाणों की वर्षा करने लगा, तो महादेवी ने उसके बाणों को काटकर सारथी सहित घोड़ों को मार गिराया। तत्पश्चात देवी ने सूल से उस दैत्य को मार गिराया। महिषासुर के सेनापति के मारे जाने पर हाथी पर सवारी करके चामर आया। उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपनी हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ कर दिया। फिर देवी ने दुर्धर एवं दुर्मुख नामक दैत्यों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। गणों के पश्चात वह महान दैत्य भवानी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को अत्यंत क्रोध आया। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी धरती को अपने खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों को इधर उधर पटकने लगा। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को आते देख महादेवी ने उसे अपनी ढाल एवं तलवार से हताहत कर दिया। विभिन्न रूपों यथा सिंह गज महिष का रूप धारण कर महादैत्य जगदम्बा से युद्ध करने लगा। इसके बाद महादेवी मधुपान करते हुए उस दैत्य के ऊपर आरूढ़ हो गईं तथा उसे पैर से दबाकर उन्होंने सूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर मुँह से अपने दूसरे रूप में बाहर आने को हुआ, तो देवी ने उसके प्रभाव को रोक दिया तथा खड्ग से उसका मस्तक काट दिया। इसके पश्चात हाहाकार करती हुई संपूर्ण दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। तदनंतर देवताओं ने तथा ऋषि मुनियों ने महर्षियों ने महामाई माया का विभिन्न स्रोतों से पूजन किया। संपूर्ण देवताओं की शक्ति का जो सम्मिलित स्वरूप है तथा जिस देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, ऐसी देवी माँ हम अबोध एवं अज्ञानी बच्चों के ऊपर कल्याण करें। देवी माँ ही पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों की यहाँ दरिद्रता रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्पुरुषों के श्रद्धा रूप में तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप में निवास करती हैं। ऐसी भगवती माँ को हमारा साष्टांग प्रणाम। तो दोस्तों, यह थी देवताओं की शक्ति के बारे में जानकारी। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और माँ भगवती दुर्गा, भगवान भोलेनाथ शिव और भगवान विष्णु की आप पर अपार कृपा बरसे, हमारी यही कामना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाले समय में मेरी वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें।